नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। न्यूज वॉर में आपका स्वागत है। न्यूज वॉर में आज का सबसे बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में पब और होटल्स खुले तो मंदिर आखिर क्यों नहीं खुल सकते। दरअसल ये सवाल इसीलिए उठा क्योंकि आज महाराष्ट्र में बीजेपी ने शंखनाद आंदोलन शुरू किया। महाराष्ट्र में आज बीजेपी ने मुंबई, नासिक, औरंगाबाद और नागपुर में मंदिर खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में मंदिर के पुजारी भी शामिल हुए और शंख बजाकर अपना विरोध जताया। इस बीच मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के सामने विरोध कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, सिर्फ मुंबई नहीं, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में शंख बजाकर विरोध जताया गया और ये सवाल पूछा गया कि आखिर मंदिर कब खोलेगी सरकार। आखिर मुख्यमंत्री ठाकरे को मंदिर खोलने से क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है। तो देखा आपने, नासिक हो, औरंगाबाद हो, नागपुर हो, किस तरह से यहाँ पर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये प्रदर्शन, इस प्रदर्शन के बाद में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। महाराष्ट्र में बीजेपी के इस शंखनाद आंदोलन पर बात करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी से साइना एनसी हमारे साथ में जुड़ रही है, वीएचपी से विजय शंकर तिवारी मेरे साथ में है, शिवसेना से किशोर तिवारी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अपने मेहमानों का मैं रुख करूं, आप सभी का स्वागत है, इनका मैं रुख करूं, लेकिन उसके पहले बताएं, मंदिर खोलने के पीछे जिस तरह से यहां पर एक अलग विवाद, नाराजगी देखने को मिली, उस पर क्या तर्क है, क्या सवाल है। शराब की दुकानें खुली तो आखिर मंदिर से क्या आपत्ति है, मंदिर क्यों बंद है, क्या सिर्फ मंदिरों से ही कोरोना फैलेगा, ये सवाल यहां पर बीजेपी ने उठाए। सरकार को मंदिर खोलने से आपत्ति क्यों है, क्या दिक्कत है, क्या होटल पब से कोरोना फैलने का डर नहीं है। ये वो सवाल हैं जिनको लेकर मैं रुक करूंगी मेरे जो खास पैनलिस्ट है साइना एनसी, विजय शंकर तिवारी, किशोर तिवारी जी का। सबसे पहला सवाल, मैं सबसे पहले सवाल जान लेती हूँ साइना जी, क्या क्या शिकायतें हैं, मैं उसके साथ में रुक करूंगी किशोर तिवारी जी का उसका जवाब जानूंगी, क्योंकि आपकी तरफ से पार्टी ने जब प्रोटेस्ट किया बीजेपी ने, तो उसके बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अभी भी हिरासत में लिए गए हैं और ये स्पष्ट किया जा चुका है कि अभी भी इसी तरह से आंदोलन जारी रहने वाला है। मैं रुक करूं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि हिरासत में जो बीजेपी नेता लिए गए थे, राम कदम, मंदिर खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे राम कदम, और उन्हें अब हिरासत में लिया जा चुका है। राम कदम बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी के नेता हैं और उन्हें हिरासत में लिया गया, वो भी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल थे। नेता राम कदम पुलिस हिरासत में है, मंदिर खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच उन्हें भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। वो भी लगातार यही मांग कर रहे थे कि आखिर मंदिर कब खोलेगी प्रदेश सरकार। सरकार बहुत ही दो तरफा है। एक तो अगस्त 15 को जो नए गाइडलाइंस आए, वहाँ रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स आप देखेंगे तो 10 बजे तक, वहाँ आप मॉल के टाइमिंग देखेंगे तो 50% कैपेसिटी, वहाँ आप देखेंगे कि पॉलिटिकल फंक्शन चल रहा है, कल्चरल इवेंट चल रहा है। लेकिन जहां तक मंदिर का सवाल है, और हमारे मुंबई में सिद्धिविनायक इतना बड़ा मंदिर है, हर मंगलवार हम जानते हैं कि लोग कैसे जाते हैं, वहां आप देखेंगे कि सिर्फ मंदिर को बंद किया जाए। और हमारी मांग क्या है कि कोविड प्रोटोकॉल्स आप मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि हजारों की तादाद में लोग मंदिर में जाएंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमारी मांग है पहले से कि जब भी आप मॉल और रेस्टोरेंट और नॉर्मलसी के तरफ जा रहे हो, तो कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए मंदिर में भी कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार और महाविनाश आघाड़ी जो है, उनका एक ही लक्ष्य है, वो है ये दिखाएं कि वो लिकर शॉप बरकरार चालू रखेंगे, मॉल्स चालू रखेंगे, रेस्टोरेंट, उद्योग के क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन जो धर्म और भावना से लोग जुड़े हैं उनको रोकेंगे। तो यहाँ एक दो तरफा, और राम कदम जी को ऐसे गिरफ्तार करना बिल्कुल गलत बात है। आंदोलन करना कोई, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है साइना जी। किशोर जी,
आखिर मंदिरों से क्या शिकायत है शिवसेना को, प्रदेश सरकार को, महाविकास आघाड़ी को? मंदिरों से क्या शिकायत है? आखिर क्यों नहीं मंदिरों को खोला जा रहा है? त्योहार का समय है, आखिर मंदिर क्यों बंद रखें? ये सवाल है विपक्ष का। लगता है किशोर जी, किशोर जी, किशोर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, किशोर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम संपर्क करेंगे, जो भी टेक्निकल इशू है उसे रिजॉल्व करेंगे। विजय शंकर तिवारी जी, चाहे बात हम जन्माष्टमी की करें या फिर गणेश उत्सव की करें, या महाराष्ट्र के बड़े धार्मिक कार्यक्रम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड के केसेस महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा आते हैं। और एक बार फिर से जैसे हमने देखा कि आश्रम में या फिर ऑर्फनेज होम में, वहां पर बच्चों में भी एक बार फिर से मामले बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल माना जाता है। लेकिन शराब की दुकानें हो, मॉल्स हो, मार्केट हो, रेस्टोरेंट हो, सब कुछ ओपन है, सिर्फ मंदिर बंद है, सिर्फ मंदिर। मैंने देखो, स्कूल भी खुल गए हैं, ये जो मॉल खुल गए, ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं, यहाँ तक कि स्कूल भी खुल गए हैं। तो ये सीधे सीधे एक सॉफ्ट टारगेट, धर्म स्थलों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। और जब बात होगी तो शिक्षा की बात ले आएंगे, ये बात ले आएंगे कि रोजगार की बात है, तो मंदिरों से कितने रोजगार निकलते हैं? हजारों हजार मंदिर पूरे महाराष्ट्र में मंदिर हैं, उनमें कितने पुजारी हैं जिनको वहां से जिनके आय चलती है, जिनके घर चलते हैं। बाहर प्रसाद बेचने वाले लोग बैठते हैं, फूल बेचने वाले लोग बैठते हैं, उनके रोजगार हैं। ऐसे लाखों लाख लोगों शंकर जी, इससे कई ज्यादा तो लोगों की धार्मिक आस्था कनेक्टेड है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, धार्मिक आस्था कनेक्टेड है। नैना, मैं वही जा रहा हूँ, इनके रोजगार की बात कर रहा था कि रोजगार का तर्क देते हैं कि रोजगार लोगों के खुल गए हैं, मॉल खोलने से रोजगार खुल के हैं, इसलिए मैंने वो तर्क दिया। और सबसे बड़ी बात है कि धर्म स्थलों के माध्यम से बहुत सारे लंगर चलते हैं, धर्म स्थलों के माध्यम से बहुत सारे लोगों की पेट पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों की आस्था जो है, ये किसी भी विभीषिका से बचने के लिए, भयानक त्रासदी से बचने के लिए भी आस्था बहुत बड़ा काम करती है। और लोग जब भी मन से असंतुष्ट होते हैं तो वो मंदिरों का रुख करते हैं। तो हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं, उनके मंदिरों में जाने के लिए जो बंद कर दिया गया, मैं कहता हूं इनके तर्क बेकार हो जाते हैं कि केवल क्योंकि रोजगार का विषय इसलिए इनको खोल दिया गया, मंदिर बंद है, तो मंदिरों से कोरोना नहीं फैलता है। बिल्कुल विजय जी, अब यही सवाल मैं किशोर जी से पूछ रही थी। किशोर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया किशोर जी, अब मैं चाहूंगी आप ही से इस सवाल का जवाब। बहुत ढेर सारे सवाल हैं, आखिर मंदिर से क्या शिकायत है शिवसेना को या फिर महाराष्ट्र सरकार को? देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं जी, हमारे हिंदुत्व पे और हमारे हिंदू धर्म के श्रद्धा पर कोई प्रश्न न उठाए। जैसे तिवारी जी ने या शायना ने कहा, मैं उनको क्लियर कर देता हूं। 4 दिन पहले ये लेटर इन्होंने शूट किया है केंद्र के स्वास्थ्य सचिव ने जी, कि पिछले वक्त आपके यहाँ पर ज्यादा लोग मरे और तीसरी लहर की ज्यादा केसेस भी रिपोर्ट हो रही है जी। तो अभी त्योहार आ रहे हैं जी, और चातुर्मास के त्योहार के अंदर आपने कोई भी ऐसे काम नहीं करना जिससे तीसरी लहर बढ़ेगी। और बहुत सारे नोटिफिकेशन में रिस्ट्रिक्शन डाले हैं, तो हम तो खोलने को तैयार है। अच्छा किशोर जी, तो क्या सिर्फ मंदिर खोले जाने से कोविड के केसेस बढ़ेंगे? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कोविड के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से तीसरी लहर आने वाले वक्त में हमारे सामने होगी बहुत ढेर सारी चुनौतियों के साथ में। तो क्यों मार्केट से क्या कोविड केसेस नहीं बढ़ते? पब से क्या वो कोविड केसेस नहीं बढ़ते? जो गैदरिंग है क्या उससे कोविड केसेस नहीं बढ़ते? पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, क्या उनमें कोविड केसेस नहीं बढ़ते? क्या मंदिर खोले जाने को लेकर कोई रूपरेखा तैयार नहीं कर सकती सरकार? उन कोविड नियमों का पालन करते हुए रिस्ट्रिक्शंस के साथ में नहीं खोले जा सकते? देखो, मैं आपकी बात का बहुत आदर करता हूं। हम रूपरेखा तैयार करके सेंट्रल से परमिशन लेके कर रहे हैं और मॉल खोलने के लिए भी बहुत ज्यादा गाइडलाइंस इश्यू हुए हैं और
सरकार ने कल ही कहा है कि जहां जहां वायलेशन होगा हम नाइट कर्फ्यू के लिए तरफ जा रहे हैं और फिर से कड़क निर्बंध लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की परिस्थिति बहुत खराब है। बीजेपी लोगों के धार्मिक भावना का बाजार बनकर तमाशा कर रही है। देखिए, चांद पहले है और हमारी आस्था प्रभु रामचंद्र से है, गणेश जी से है और सब लोगों को मैं बताता हूं कि थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाए, सारा खुल जाएगा। तो शिवसेना समय समय पर याद करती रहती है सर, मैं मानती हूँ। राम जी को तो याद किया जाता है, अक्सर याद किया जाता है। शाइना जी कुछ कह रही है। शाइना जी, बीजेपी धर्म को एक तरह से सिर्फ राजनीति का एजेंडा बनाते हुए इस तरह के प्रदर्शन कर रही है, ऐसा है क्या? चले गई शाइना की आवाज, चले गई। शाइना की आवाज नहीं है, छोड़ दो। शाइना जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, आपने सुना किशोर जी स्पष्ट कह रहे हैं कि उनकी तो प्लानिंग है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि भाई महाराष्ट्र में केसेस बढ़ने, इसीलिए जरा इन बातों को ध्यान रखो। जी, जो सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति कहते हैं कि ये सरकार क्यों मंदिर नहीं खोल रहे हैं, क्यों ऐसे लंबे लंबे क्यूज हैं लिकर शॉप के बाहर, और महाविकास अघाड़ी एमडीए की सरकार मंदिर खोलने में बिल्कुल चुप्पी है उनकी। आप देखिए, ये जो डेंजर की बात कर रहे हैं, कोविड की एक वजह है, तो लिकर शॉप के बाहर वो पब्लिक खड़ी रह सकती है, वहां आप कोई तहकीकात नहीं करेंगे, वहां आप कार्रवाई नहीं करेंगे। जो लोग आंदोलन करते हैं, वहां अन्ना हजारे ने भी यही कहा है कि जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड है, जो लोकल ट्रेन में चल रहे हैं, और आते हुए दिन में हमें देखना है कि हमारी भावना निष्ठा को भी बरकरार रखें। ठीक है, शाइना जी ने अन्ना जी का अगर जिक्र किया है तो मैं चाहूंगी राकेश जी, विजय जी और मेरे जो तमाम दर्शक इस समय जुड़े हैं उन्हें हम सुनाते भी हैं कि आखिर अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल जो बंद है उनको लेकर क्या कहा है, सुनिए। सरकार बियर बार खोलती है, शराब के दुकान खोलते हैं, ट्रेन चल रही है। आज ये राजनीति के पक्ष और पार्टी के इतने बड़े बड़े मेले हो रहे हैं, उसके बारे में कोरोना नहीं है, सिर्फ कोरोना मंदिर। ऐसे सब ये पवित्र स्थान खुले रहना चाहिए, ये बंद नहीं रहना चाहिए, इससे इंसान निर्माण होता है। ऐसे धार्मिक जीवन का तत्व ज्ञान उनको पता चलता है कि मैं है कौन, मैं आया कहाँ से, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ऐसे धार्मिक स्थलों से निर्माण होता है, तो आप उसी को बंद कर रहे हैं। ऐसे समय पर विरोधी पक्ष ने आवाज़ उठाना चाहिए कि पक्ष और पार्टी के इतने बड़े बड़े मेले, रैलियाँ, वहाँ आपको कोरोना नहीं आता। तो इसलिए मैंने उन लोगों को कहा जो मेरे पास आए थे, आप लोग खड़े हो गए तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो सुना आपने, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सरकार को धमकी भरे अंदाज में ये कह दिया है कि भाई जिस तरह से धार्मिक स्थल है उनको लेकर सरकार को कुछ सोचना होगा, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने होंगे। किशोर तिवारी जी, एक तरफ तो बड़े कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, पॉलिटिकल कई एक्टिविटीज होती हैं। भाई बीजेपी तो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, आपने देखा उसमें पूरे लाभ लश्कर के साथ में नेता होते हैं, चलिए वो से अलग। लेकिन आपके पास में मार्केट खोले जाने को लेकर है, आपने पूरी रणनीति तैयार की, एसओपीज तैयार की, बात कर दूं ना, लेकिन मंदिरों को लेकर, धार्मिक स्थानों को लेकर आपको डर लगता है कोविड बढ़ जाएगा? नहीं ना, देखो अन्ना हजारे हमारे आदर्श स्थान है जी, उनकी बात को हमने बहुत सीरियसली ले लिया है और केंद्र से हमारा विचार चल रहा है। देखिए, मॉल खोलने को, पब खोलने को या आर्थिक एक्टिविटी चालू करने को जो सामाजिक प्रेशर आया उसके बाद ही बहुत कंडीशनल चालू की गई। जन आशीर्वाद यात्रा को नहीं तो परमिशन थी, और जो लोगों ने
कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ा, उन पर गुन्हे भी दाखिल हुए। लेकिन किशोर जी चलिए मार्केट समझ में आता है, लेकिन अगर आप जब सारी चीजें सामान्य हैं, जब सामान्य तौर से चीजें खुल रही है तो मंदिर भी खोले जा सकते हैं। विजय शंकर जी, ये आर्थिक जो जरूरत है या फिर बिजनेस लिहाज से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट खोलना जरूरी है, इस बात को चलिए काफी हद तक मानते भी हैं, जिससे हमारी जीडीपी या फिर अर्थव्यवस्था जो है उसको बल मिलता है। किशोर जी की इस बात से कितना सहमत हैं आप? नहीं, देखो मैंने पहले ही कहा था कि हिंदू सोच, हिंदू आस्था, हिंदू प्रतीक, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना बहुत सॉफ्ट होता है। अभी किशोर जी ने एक पन्ना दिखाया कि स्वास्थ्य, लेकिन विजय जी यहाँ पे सिर्फ हिंदू मंदिरों को लेकर ही नहीं, आप धार्मिक सभी धार्मिक स्थलों का देखिए ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं धार्मिक स्थल की बात कर रहा हूँ। तो धार्मिक स्थल पर एक अगर गाइडलाइन आई है तो वर्जनाओं के साथ, निषेध के साथ, जैसे आप मॉल में जाने के लिए छूट दे रहे हैं, जैसे आप शराब की दुकानों के सामने जाने की छूट दे रहे हैं, जैसे ट्रेन में चलने के लिए छूट दे रहे हैं, उसी प्रकार से मंदिर में जाने के लिए पूरी निषेधाज्ञा लगाइए, पूरा वर्जनाएं लगाइए, बिल्कुल ठीक है। कोरोना से बचाना सरकार का काम है, सरकार को गाइडलाइन तय करनी चाहिए, लेकिन मंदिरों को बंद करके क्या कोरोना को रोक लेंगे क्या? फिर कुंभ जैसा इतना बड़ा महामेला हो गया, उससे कोरोना नहीं फैला, क्योंकि ये ऐसा नहीं। विजय शंकर जी, कुंभ का तो मुझे लगता है जिक्र करना यहाँ पर थोड़ा सही नहीं होगा। नहीं, उसके पूरे वो आ गए थे, कोरोना से, कुंभ से कोरोना नहीं फैला था। ये श्रद्धा केंद्र जो है, श्रद्धा केंद्र आदमी को शक्ति प्रदान करते हैं। जब अगर किसी महामारी का खतरा है, इस बात को हमें मानना होगा, इस तरह की पब्लिक गैदरिंग से खतरा बढ़ता है, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ आपकी। मैं इसे इस तरह से किशोर जी से सवाल पूछती हूँ कि किशोर जी, इतनी धार्मिक गतिविधियां पूरे देश भर में हैं, कई प्रसिद्ध, बहुत विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, आस्था के जो विशेष केंद्र हैं उन्हें संचालित किया जा रहा है, लेकिन कई नियमों के साथ में। सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसी क्या दिक्कत है? विजय शंकर जी भी ये पूछना चाहते हैं। नहीं, विजय शंकर जी, तिवारी जी मेरे आदर स्थान है। मैं बताता हूँ, हम कंडीशनल तरीके से चालू करना चाहते हैं। हमने केंद्र से बात भी की, केंद्र ने हमको कहा कि उत्सव का सीजन है, जैसे कल दही हांडी है, हजारों लोग आ जाते हैं, बाद में गणेशोत्सव है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन रखो, ऐसा बताया गया है। देखो, हमारी धार्मिक आस्था है, हमारा हिंदुत्व, और हम बीजेपी के साथ तो 27 साल से केंद्र से आपको इजाजत, आपने केंद्र से इजाजत मांगी है ना शायना एनसी जी? भाई वो तो बोल रहे हैं किशोर जी कि हम तो खोलना चाहते हैं, केंद्र में इजाजत नहीं दे रहा। फिर ये पूरा विरोध प्रदर्शन मंदिर के बाहर में, ये पूरा कार्यकर्ताओं का लाभ लश्कर किस चीज के लिए? अरे भाई, बीजेपी बिल्कुल पाखंडी है, ये पाखंड है उनका। केंद्र में बोलेंगे कि मंदिर मत खोलो, यहाँ मंदिर खोलने के लिए शायना जी, ठीक है किशोर जी, मैं सीधे काउंटर शायना जी से ही ले लेती हूँ ना। शायना जी भाई, वो तो चाह रहे हैं, प्रदेश सरकार चाह रही है, केंद्र सरकार उन्हें अनुमति नहीं दे रही है, तो ये किशोर जी कह रहे हैं। बिल्कुल गलत बात। नागपुर में भी यही हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और उन्होंने एक आंदोलन किया, तो कहा कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं मंदिर के बाहर। पुणे में भी जब भारतीय जनता पार्टी, चंद्रकांत दादा पाटिल वहां मौजूद थे, तो एनडीए की सरकार ने कहा ये तो एक षड्यंत्र है शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के खिलाफ। अब जो आप क्रिटिसाइज करें प्रदेश सरकार को, मंदिर क्यों नहीं खोल रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं मिले। फिर वो बोले कि अच्छा अभी केंद्र सरकार को पूछे। आपको केंद्र सरकार की मौजूदगी या कोई परमिशन नहीं चाहिए रेस्टोरेंट, बार, दुकान, लिकर शॉप को लेके, और मंदिर को लेके एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं आप। जब अन्ना हजारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं कि क्यों मंदिर से शुरुआत होता है कि हम है तो क्यों है। लेकिन शायना जी, यही तो किशोर जी कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही है। लेकिन ठीक है किशोर जी, मैं आपका रुख करती हूँ दोबारा। लेकिन आज जिस तरह से प्रदर्शन मंदिर खोले जाने को लेकर किया गया, हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता राम कदम मंदिर खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता शिवानी ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। एक तरफ जन्माष्टमी का पर्व देश भर में, वहीं दूसरी तरफ मुंबई और महाराष्ट्र का हाल बिल्कुल अलग है, जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं बिल्कुल त्योहार के अपोजिट। राम कदम मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रही है मंदिर को दोबारा खुलवाने के लिए। आपका प्रदर्शन किस हित में आगे बढ़ रहा है?
कि हमने देखा शंख लेकर बीजेपी जो है आगे बढ़ेगी। हम मंदिरों के बाहर कतई भीड़ नहीं चाहते। जिन्होंने वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं या अपने बियर बार खोलने के लिए, शराब के ठेके खोलने के लिए जिस प्रकार के नियम बनाए, क्या उसी प्रकार के नियम बनाकर ऑनलाइन पासेस अगर लोगों को दिए जाए तो हजारों लोगों के नहीं पर कम से कम 100, 200, 500 लोगों के तो दर्शन हो सकते हैं। पवित्र मास चल रहा है, इस पवित्र मास में यदि वे दर्शन करते हैं तो इस पर ठाकरे सरकार को आपत्ति का क्या कारण है? हम कतई ये नहीं कह रहे कि मंदिरों के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो। जब तुम ऑनलाइन पास दोगे, पास पे समय निर्धारित होगा, उसने कितने वैक्सीन के डोज लिए वह निर्धारित होगा, तो क्या उसके आधार पर दर्शन नहीं दिया जा सकता? कहीं ना कहीं हमें आशंका है कि महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं का फोन शायद टैप कर रही है। हमने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई निमंत्रण नहीं दिया, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार को उसी के द्वारा ये जानकारी मिली है। किसी आतंक राम कदम कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से जिनको वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है या फिर पास सिस्टम कुछ शुरू किया जाए, उसके साथ में मंदिर शुरू किए जाएं। मेरे साथ में जो तमाम खास मेहमान लगातार मौजूद है। किशोर जी, आपसे मैं अहम सवाल यही करना चाहती हूँ, क्या आने वाले वक्त में इस तरह के धार्मिक आस्था जो हैं, जो केंद्र हैं, उनको खोलने को लेकर क्या रणनीति है भी, या फिर बस आपने ठीकरा फोड़ दिया केंद्र सरकार पर या फिर बीजेपी पर? कोई एसओपी तैयार किए, कोई रूल्स रेगुलेशंस तैयार किए हैं? नहीं, राम कदम जी ने कैलिब्रेटेड रिप्लाई दिया है और उनकी जो मांग है उस मांग को सीरियसली कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि सैकड़ों लोग जमा नहीं होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल तो इस पूरे प्रदर्शन की जरूरत क्या पड़ी किशोर जी? इस प्रदर्शन की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, मैं आंदोलन आप क्या शिवसेना या फिर महाराष्ट्र सरकार की लिस्ट में नहीं है क्या धार्मिक आस्था या मंदिर वगैरह? देखिए मेरी नैना जी, मेरी बात सुनिए। ये जो बीजेपी पार्टी है, ये हर विषय में राजकारण ढूंढकर आंदोलन करके जरा ध्यानाकर्षण करना चाहती है। तो इनकी ओछी हरकतों को सीरियसली मत लो। मैंने राम कदम ने जो बोला या चाइना आंटी जी ने बोला और सबसे महत्वपूर्ण विजय शंकर जी ने बोला, उसको मैं सीरियसली लेके सरकार को इंटीमेट करूंगा। और महाराष्ट्र सरकार की तो तैयारी है, लेकिन बस एक एजेंडा बना लिया राजनीति का बीजेपी ने। आरोप ये लगा रहे हैं आप पर, क्या आने वाले वक्त में भी ऐसे ही रहेगा प्रदर्शन? बिल्कुल गलत। जहां हमें आंदोलन करना है, जनहित में करना है, हम जरूर कहेंगे। जान है तो जहां है, ये हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बार कहा। लेकिन जो लोग आस्था के साथ साथ मंदिर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनको हम कैसे कन्वर्ट करें? यहाँ एक तरफ गणपति है, दूसरी तरफ गोकुलाष्टमी और आज कृष्ण भगवान का इतना बड़ा दिन है। ठीक है, यानी कि धर्म को लेकर राजनीति हो रही है। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आपका शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई शिवसेना सांसद भावना गवली के ठिकानों पर रेड पड़ी है। बड़ी खबर, शिवसेना सांसद भावना गवली के ठिकानों पर ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की गई है। 5 ठिकानों पर रेड मारे जाने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, शिवसेना सांसद भावना गवली के कई ठिकानों पर इस समय लगातार प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उम्मीद है कि काफी कुछ चीजें इस दौरान सामने आ सकती हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार टाइम्स ऑन भारत बना हुआ है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।